ये वो तारीख है जब गर्म रेगिस्तान की रेत भी अल्लाह की ठंडी नेमतों से भरी हुई लगती थी। पानी कितना साफ है। मगर दिलों में ऐसा घमंड बैठ चुका था कि लोग अपनी मर्जी को ही हक समझ बैठे थे। अल्लाह का घर सही, मगर उसकी चाबी तो हमारे हाथ में है। ये वाकया है सूरह कुरैश का, एक ऐसी सूरह जिसने एक कौम की नींदें उड़ा दी थीं। ओए मोहम्मद, बस कर दो ये बातें, हर दफा किसी नए इल्हाम का किस्सा ले आते हो। तो चलिए आज हम उस दौर में कदम रखते हैं जहां से बुत परस्ती की शुरुआत हुई थी, जहां इंसान ने अपने ही हाथों बनाए हुए पत्थरों को खुदा का दर्जा दे दिया था। तो आइए करीब से देखें वो दौर, लेकिन उससे पहले अपने रब की ताजीम में कमेंट में एक बार अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। रेगिस्तान की तन्हा वादी में जहां सूरज की तपिश रेत को आग बना देती थी, वहीं एक वक्त था जब मक्का की सरजमीन पर सुकून और अमन का साया था। हवा में ऐसी खुशबू थी जो दिल को मुतमईन कर देती थी, और आसमान के नीचे एक घर था, सादा मगर मुकद्दस काबा। यही वो घर था जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तामीर किया था। पत्थरों से बना हुआ एक सादा ढांचा, मगर उसके हर पत्थर में दुआओं की हरारत, मोहब्बत और तौहीद की रूह बसती थी। जब दोनों ने काबा की बुनियाद रखी तो लबों पर सिर्फ एक दुआ थी, ऐ हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, तू ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अल्लाहु अकबर। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमानबरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत ऐसी बना जो तेरी फरमानबरदार हो। ऐ हमारे रब, हमारी औलाद में एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। उस वक्त रेगिस्तान की खामोशी में उनकी आवाजें गूंज रही थीं, और शायद आसमान भी उनकी उस खुलूस भरी दुआ को सुन रहा था। काबा की तामीर के बाद मक्का का माहौल बदलने लगा। वो सरजमीन जो कभी सुनसान थी अब जिंदा होने लगी। जमजम का चश्मा बहता रहा और दूर दराज के कबीले यहाँ आने लगे। वो अपने साथ तिजारत का सामान, जानवर और अनाज लाते। धीरे धीरे ये बंजर वादी अमन की सरजमीन बन गई। अल्लाह का शुक्र, हम मक्का पहुंच गए। हाँ, अब हम अल्लाह के घर के सामने उसकी इबादत करेंगे। ऐसी जगह जहां ना तलवारें उठती थीं, ना आवाजें ऊंची होती थीं। जो भी यहाँ आता उसे महसूस होता कि जैसे वो किसी रहमत की पनाह में आ गया हो। मक्का की हवा में अल्लाह की याद रची बसी थी। हर शहर लोग काबा के साए में बैठकर अपने रब का जिक्र करते। उस वक्त की इबादत सादा थी, मगर दिल से